अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। खैर मकदम है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में 2021 में पूछे गए सवाल को हल करेंगे। यानी सीटीएट में 2021 में जितने सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। ये सेट है जनवरी 2021 का और इसका जो पार्ट है 2 है और पेपर नंबर 2 पार्ट 5 है। कोड नंबर एन है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 2021 में कितने सवाल पूछे गए हैं और कौन से सवाल किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ये जाए, नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 91 नंबर सवाल है दोस्तों। इस ज़माने में यानी उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? ऑप्शन 1 में दिया नागवार समझा जाता, ऑप्शन 2 में मयूब समझा जाता था, ऑप्शन 3 में अच्छा समझा जाता था, ऑप्शन 4 में मोतबर समझा जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मयूब समझा जाता था। क्या समझा जाता था? तो मयूब समझा जाता था। चलिए आगे देखते हैं आगे के सवाल यानी 92 नंबर सवाल को हम लोग हल करेंगे। 92 नंबर सवाल है दोस्तों। सुबह लक्ष्मी ने रवायात को तोड़कर क्या करने की ठानी? तो ऑप्शन 1 में दिया स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की, ऑप्शन 2 में मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की, ऑप्शन 3 स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम ना करने की और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है मदरोई वापस जाने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठानी थी। कौन? सुबह लक्ष्मी। चलिए आगे के सवाल या 93 नंबर सवाल है। सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? ऑप्शन 1 में इनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था, ऑप्शन 2 में वो नेक दिल और हमदर्द थी। तो चलिए हम लोग और उसके 2 ऑप्शन और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है इनमें जहानत और मतानात थी, ऑप्शन 4 में इनमें गैर मामूली मतानात और पाकीज़गी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें गैर मामूली और मतानात और पाकीज़गी थी। तो चलिए आगे के सवाल यानी 94 नंबर सवाल को हम लोग हल करेंगे। 94 नंबर सवाल है दोस्तों, फ़न की जमा है। फ़न की जो जमा है वो दोस्तों फ़नून है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होगा? यानी मोहब्बत का उल्टा क्या होगा? तो मोहब्बत का उल्टा नफ़रत होता है, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे के सवाल यानी 96 यानी 6 नंबर सवाल को हम लोग हल करेंगे। एम एस सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस किस संगीत का किस संगीत का दिलदार था? तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा क्लासिकी संगीत, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है र्युदन संगीत, ऑप्शन 4 में लोक संगीत। तो इस 96 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्लासिकी संगीत। आगे के सवाल 97 नंबर सवाल है उन्होंने संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की? माँ से, बहन से, नानी से या दादी से? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, माँ से सीखी थी। ऑप्शन 98 नंबर सवाल है सुबह लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? मिठास, फितरी हसन और दिल में दी दिल आवेज़ या ऑप्शन 4 में दिया हुआ है नगमी। इसका सही आंसर फितरी हुस्न थी। चलिए 99 नंबर सवाल है सुबह लक्ष्मी के वालिदा ने उन्हें मदारिस मदारिस ले जाने का फ़ैसला क्यों किया? ऑप्शन 1 दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके, ऑप्शन 2 में वो मौसीकी से आला डिग्री हासिल ले सके या ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ताकि उनको गाने के मज़ीद मौके मिल सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, दूर दराज के लोग भी उनके सलाहियत से आगाह हो सके। चलिए आगे के सवाल यानी 100 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ आसार दिए हुए हैं, उन्हीं आसार के ताल्लुक से सवाल पूछेंगे। आसार क्या है? यानी हम लोग उन शेर को थोड़ा सा देख लेते हैं आसार को और उससे रिलेटेड ही सवाल पूछे गए हैं। लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा है बरसात का मौसम।
चलिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बागों में बाहर आई हरे हो गए जंगल, बहा बागों में बाहर आई हरे हो गए जंगल। उसके बाद दिया हुआ है, पर्वत को लगे चूमने फिर धो दिया बादल, धो दिया बादल, आमों की बड़ी डालों पर बंधे लगे झूले, ये शर्त है, ये शर्त है वो झूले जो आकाश को छूले। चलिए इसका सही यानी 100 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 100 नंबर सवाल है, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है? तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है, जो वो झूले जो आकाश को छूले, यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए 101 नंबर सवाल देखते हैं, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हो जाते हैं? ऑप्शन एक में दिए गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, चमेली के फूल या मुरझाए हुए फूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन चार हो जाएगा, मुरझाए हुए फूल। चलिए 102 नंबर सवाल है, दुनिया सभी गाने लगी खाली जगह के तराने, यानी पूरा करना है, खाली जगह कौन सा लफ्ज आएगा वो पूरा करना है। ऑप्शन एक में दिए मस्ती, खुशी, मुसर्रत या हस्ती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक यानी मस्ती। चलिए 103 नंबर सवाल है, दिन का मुतजाद यानी दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो रात हो जाएगा, ऑप्शन एक यहाँ पे सही आंसर। 104 नंबर सवाल है, शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है? तो बिल्कुल आसाम में आप पढ़े, बरसात के मौसम को। 105 नंबर सवाल है, पर्वत को कौन चूमने लगे हैं? पर्वत को कौन चूमने लगे हैं? तो पर्वत को काले बादल, गहरे बादल, स्याह बादल या दो दिया बादल। तो ऑप्शन चार यहाँ पे सही हो जाएगा, दो दिया बादल। चलिए आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। 106 नंबर सवाल है, रूहानी का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन तीन यहाँ पे सही हो जाएगा, बर्जस्की के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या हो जाएगा? तो रूहानी का मतलब हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल 107 नंबर सवाल है, पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाजे नज़र जोड़ देता है, क्या जोड़ देता है? आवाज़, हिज्जा, जुमला, लफ्ज। तो इसका सही आंसर यानी चारों सही हो जाएगा, आवाज़, हिज्जा, जुमला और लफ्ज, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन दो इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे के सवाल 108 नंबर सवाल है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन जुबान के इक्तसाब यानी इक्तसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मुबनी है? तो 108 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन हो जाएगा, जुबान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि दूसरों उसे दूसरों के साथ मुआनी पर तबादला ख़याल और बहस व मुबाहसा का मौका मिले। चलिए ऑप्शन यानी 109 नंबर का सवाल देखते हैं। 109 नंबर का सवाल है दोस्तों, जेली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तलख़ीस करना, नोट तैयार करना, पढ़ना और मसौदा तैयार करना। तो 109 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीन, पढ़ना। चलिए 110 नंबर सवाल, जब तलबा मुलाज़मत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है, खारजी, मुलाज़मत, अनामरकूज। ऑप्शन चार में दिया हुआ है फितरी, बातिनी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन एक हो जाएगा, खारजी। क्या होता है? तो खारजी होता है। चलिए आगे के सवाल 111 नंबर सवाल है दोस्तों, ज़ुबान के मौसर क्लास की सबसे अहम खसूसियत आमोजगार को खाली जगह का मौका फ़राहम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नकल, तामुल, गलतियों को कम करने, तायीन करने। 111 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन दो हो जाएगा, तामुल। क्या होता है? तामुल। 112 नंबर सवाल है, समूलियती क्लासरूम में तदरीस के मौके तदरीस के वक्त ज़ुबान के उस्ताद चाहिए। तो क्या इसका सही आंसर होगा? 112 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? शमूलियत क्लास में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि क्या चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 112 नंबर का ऑप्शन एक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुख्तलिफ आमोजी अंदाज अपनाते हुए आमोजिसी अमल में उनकी मदद करना। चलिए आगे के सवाल 113 नंबर सवाल है, ज़ुबान की महारत के लिए सबसे अहम अमल यानी अहम अमल कौन सा है? दरसी किताब के सबक, दुरुस्तगी और रवानगी, फितरी, तदरीस की सुस्ती या फहमदादी की शाह
इस्तेमाल करना। तो 113 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। चलिए 114 नंबर सवाल देखते हैं। ज़ुबान का एक मौसर उस्ताद है, मौसर उस्ताद तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, या ग्रुप में ज़ोरों में किए जाने वाले काम को कम करता है। तो 114 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, तलबा की बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। 115 नंबर सवाल है, उस्ताद के यानी मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मजीद माहौल, खाली जगह और फिर खाली जगह आमोज का हिस्सा यानी पढ़ना खुद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 115 नंबर का 4 ऑप्शन यानी 3 ऑप्शन उधर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग आगे देख लेते हैं। ख़वानगी की ज़बान, खुद, हम, हुजूली, स्कूल, कमरा, जमात। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ख़वानगी ज़बान। चलिए आगे के सवाल 116 नंबर सवाल है, माखूज़ की हैसियत से कैस यानी कैसलियत का मतलब है बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मुसव्वद अल्फाज फराहम करना। ऑप्शन 2 में दुरुस्ती पढ़ने ज़बान के तदरीस। तो 116 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आमोजगार की ज़ुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। हाँ चलिए आगे के सवाल 117 नंबर सवाल है, इसमें पूछे गए हैं, अंकित आपकी क्लास में ऐसा तालिब इल्म है जो नाबिना है, ज़ुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएँगे? अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के बसरी पेशकश का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत व सुन्नत ब ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन 3 में दिया हुए स्वर और सरकतों और बराए रुलाते हुए लफ्ज़ों को साफ-साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा 117 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। 198वां सवाल है, हर ज़बान के अपने कवायद हैं और ये रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्म ख़त के ताबे होते हैं, उसूल के ताबे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी उसूल के ताबे होते हैं हर ज़बान। 119 नंबर सवाल है, सलसानी फ़ॉर्मूले के मुताबिक तीसरी ज़ुबान होती है संस्कृत, हिंदी, गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा करना। तो इसका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा करना, यानी ऑप्शन 2 सही आंसर। 120 नंबर सवाल है, एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वो तलबा से अपने बगौर देखने और फिर उस से ताल्लुक़ एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़ुबान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है, यानी पोस्टर क्या है, उसके मरबूत मवाद, दुरुस्त मवाद, बेकार मवाद या मुस्तनद मवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ना 119 नंबर का 120 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मुस्तनद मवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम ऐसी हर साल का जो पूछे गए सवाल हैं उर्दू के, वो सारे सवाल को हम आपके सामने लेके आएंगे और आप इन सवालों को हल करके जवाब दे के जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आते हैं उर्दू में 100 का 100 आपको लाना है, 100% लाना है आपको उर्दू में। उर्दू में एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।